जिनके गुणों के गान में रहे हमारे ध्यान में। इस अधिकार की अंतिम दो गाथाएं अपन ने पढ़ी तो थी, लेकिन पूरी नहीं हुई थी, संतोष नहीं हुआ था, तो थोड़ी सी चर्चा उनके बारे में करनी है। बिल्कुल सीधी सच्ची गाथाएं हैं, ज़्यादा कुछ बात उसमें है नहीं। पढ़ो गाथाएं, पढ़ो 243 और 244। मुझदिवा रजदिवा दुस्सदिवा तव मन मासेज जद समणो अन्नानि बचद कम्मे हिम विवेहिम अट्ठे सुजुणो मजदे नहिरजदिणेव दोष मुवयादि समणो जद सोनेदम खवेद कम्माण विवेहाणि अज्ञानी परिद्रव्याशहि हो मोह राग द्वेष में जो श्रमण वही बांधता है विविध विध के कर्म सब मोहित न हो जो लोक में अर राग द्वेष नहीं करे नियम से वे श्रमण ही शय करे विध विध कर्म सब। अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा है, दोनों जगह श्रमण की ही बात है। अज्ञानी लिखा है तो अज्ञानी का मतलब कोई सामान्य गृहस्थ ऐसा नहीं लेना। मुनियों में भी आत्मा का अनुभव नहीं है जिन्हें, और वो सब आत्मा का अनुभव नहीं है तो श्रमण हो कैसे गए? नहीं आए होंगे पकड़ में, अथवा जब उस वक्त होगा और बाद में चला गया होगा, क्षय उपसम सम्मा दर्शन हो, उपसम सम्मा दर्शन हो तो चला जाता है ना। तो जो श्रमण अज्ञानी हैं वे परद्रव्य के आश्रय से मुग्ध होकर राग द्वेष करते हैं। तो मुग्ध माने मिथ्यात्व और राग द्वेष माने चारित्र मोह, दर्शन मोह और चारित्र मोह, माने पूरा मोह उनके होता है और वे विविध प्रकार के कर्मों का बंधन करते हैं। और जो मोहित नहीं होते हैं, माने जिनके मिथ्यात्व नहीं होता है और जो राग द्वेष नहीं करते हैं, वे श्रमण नियम से सब कर्मों का क्षय क्रमशः करते हैं। तो दोनों गाथाएं एक दूसरे के विरुद्ध है, एक तरह से निष्कर्ष की गाथाएं हैं। इसकी जो टीका लिखी है उसमें भी कोई विशेष बात नहीं कही है, इसी बात को दोहरा दिया है। जो मुनि ज्ञानात्मक आत्मा को मुख्य रूप से नहीं भाता वह गेय भूत अन्य द्रव्यों के आश्रय अवश्य करता है। तो जो आत्मा का ध्यान नहीं करेगा तो वो ज्ञान तो किसी न किसी को जानेगा ही। तो आत्मा से भिन्न जो पदार्थ हैं उनमें से किसी न किसी को जानेगा और उसका उपयोग भी स्थिर होगा तो उन्हीं में होगा। देखो ये क्षयोक्षम ज्ञान का स्वरूप ऐसा ही है कि हम एक जगह उपयोग लगाते हैं ना, तो वो एक समय में ही हमारे ज्ञान में नहीं आ जाता, उधर लगातार लगा रहता है, तब मुश्किल से पकड़ में आता है। कहते असंख्य समय बाद पकड़ में आता है। भैंस का उदाहरण दिया जाता है तो वो इस मामले में बहुत स्थूल बुद्धि होती है। यदि आप दीवार के पास खड़े हैं और भैंस वहाँ से निकल रही तो उसे इतना विवेक नहीं होता है, वो आपको घसीटना नहीं चाहती है, लेकिन वो निकल जाती है। निकलती है तो उसका पेट आपसे फंसते हैं और आप घसटते हैं दीवार से। फिर आप खूब डंडा मारो, हाथ से मारो, तो उसे पता ही नहीं लगता। जब तक वो निकल जाती है तब उसे ऐसा क्या हुआ तब तक तो आप पिछल जाते हो। माने बहुत समय बाद उसकी समझ में आता है कि कुछ मेरे से कहा जा रहा है, मेरे से हटने को कहा जा रहा है, इसलिए इस दृष्टि से वो बहुत खतरनाक है। और जो पशु हैं ना, गाय वगैरह, वो तो एकदम इशारे में समझते हैं। यदि आप दबेंगे तो इतना सा हाथ लगाएंगे तो एकदम
हट जाएंगे। लेकिन वो तो बहुत देर में सोचेगी, फिर देखेगी क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, फिर कुछ होता है। तो अपन को भैंस का ऐसा लगता है, अपना भी ऐसा ही उपयोग है, एकदम इतनी सूक्ष्मता से नहीं पकड़ता है, इतने जल्दी नहीं पकड़ता है। तो वो ध्यान ही हो गया ना, फिर उपयोग का एक जगह एकाग्र होना, उसी का नाम तो ध्यान है। तो पर में एकाग्र हो गया तो आर्त रोग ध्यान होंगे, राग द्वेष मोह होगा। बस अपने में उपयोग एकाग्र हो जाता तो वीतराग भाव होता, इतना ही है बस। परद्रव्यों का आश्रय करने वाला वह मुनि ज्ञानात्मक आत्मा से भ्रष्ट अज्ञानी होता हुआ मोह राग द्वेष करता है और बंध को प्राप्त होता है, मुक्त नहीं होता। इसलिए अनेकाग्रता को मोक्ष मार्गत्व सिद्ध नहीं होता। ये अनेकाग्रता क्या, ये आत्मा तो है एक और ये परद्रव्य हैं अनेक। तो अनेकाग्रता माने अनेक पर पदार्थों में उपयोग की एकाग्रता, और एकाग्रता माने एक माने अपना आत्मा, उसमें उपयोग का लगा रहना, उसका नाम एकाग्रता। और जो मुनिराज ज्ञानात्मक आत्मा को मुख्य रूप से भाते हैं, वे मुनिराज गेय भूत अन्य द्रव्यों का आश्रय नहीं करते, पर द्रव्यों का आश्रय नहीं करने वाले वे मुनिराज ज्ञानात्मक आत्मा से भ्रष्ट न होकर ज्ञानी होते हुए मोहराग देश नहीं करते और वे मुक्त ही होते हैं, बंध को प्राप्त नहीं होते। इसलिए एकाग्रता को ही मोक्ष मार्गत्व सिद्ध होता है। बहुत सरल और सीधी बात है। अनेकाग्रता जिसके है उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होता, और एकाग्रता जिसको है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। यदि वो उपयोग बाहर कोई लगाए रहता है तो उसका सीधा सच्चा अर्थ है तो एक आत्मा उसकी पकड़ में नहीं आया है, अथवा उसको उसकी रुचि नहीं बनी है, उसमें अपनापन नहीं आया है, इसलिए उसमें उसका चित्त एकाग्र नहीं होता। नहीं तो वो एकदम इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी बढ़िया चीज़ है, और उसकी महिमा उसके ज्ञान में आ जाए और वो उसके ज्ञान के पकड़ में आ जाए तो वो क्यों नहीं वहीं लगा रहेगा। यानी ये तो बहुत नेचुरल है कि वो वहीं लगा रहेगा। तो कोई विशिष्ट परिस्थिति में ही उपयोग बाहर आएगा तो फिर दौड़कर वहीं जाने के लिए वो उपयोग को लगाएगा। देखो आचार्य जयसिंह की टीका में कुछ बात विशेष है, वो इस पर अपन पढ़ते हैं। जो मुनिराज निर्विकार सुसंवेदन ज्ञान द्वारा निज में एकाग्र होकर निजात्मा को नहीं जानते हैं, भाषा सब वैसी की वैसी है, वो एकाग्र होकर नहीं जानते लिख दिया कि जब जानते लिखते तो सच्चा हो जाता बस। और आगे ऐसा ही लिखा है, पूरा एक लाइन तो वैसी की वैसी है ना। उनका चित्त बाह्य विषयों में जाता है, अपने ज्ञानानंद स्वभाव से चित्त होता है, इसलिए वे मोह राग द्वेष रूप परिणमते हैं और अनेक प्रकार के कर्मों से बनते हैं। इस कारण मुमुक्षुओं को एकाग्र रूप से अपने स्वरूप की भावना करनी चाहिए। स्वरूप की भावना करना चाहिए। जो हम जैसेनाचारी भावना शब्द लिखते हैं, ये भाव के अर्थ में लिखते हैं, तद्रूप परिणत करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। ऐसी कोरी भावना नहीं कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, ऐसी कोई भावना की बात नहीं है। उस भाव रूप परिणमित को हम जैसेनाचारी भावना करना बोलते हैं। और जो मुनिराज देखे हुए सुने हुए भोगे हुए भोगों की इच्छा रूप अप ध्यान के त्याग पूर्वक अपने स्वरूप की भावना भाते हैं, उनका मन बाह्य विषयों में नहीं जाता। बाह्य पदार्थों की चिंता का अभाव होने से वे निर्विकार चैतन्य चमत्कार से चित्त नहीं होते। रागादि का अभाव होने से उनके विविध प्रकार के विविध कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मुमुक्षुओं को निश्चल मन से अपने आत्मा की भावना करना चाहिए। इस प्रकार वीतराग चरित्र संबंधी विशेष कथन सुनकर कुछ लोग कहते हैं कि संयोग केवलियों के एक देश चारित्र है। देखो ये विशेष बात है जिसके लिए मैंने जैसेनाचार्य को पढ़ा है। क्या कहते हैं? संयोग केवली माने 13वें गुणस्थान में
उनके एक देश चारित्र है। और परिपूर्ण चारित्र तो अयोगी के अंतिम समय में होगा। सुना में अंतिम समय में होगा, फिर वो मोक्ष में चले जाएंगे। इस कारण अभी हमारे लिए तो सम्यक्त भावना और भेद विज्ञान की भावना ही पर्याप्त है, चारित्र तो बाद में होगा। माने हम तो सम्यक्त की भावना करें, भेद विज्ञान की भावना करें, चारित्र की बात नहीं करें। चारित्र तो 14वें गुणस्थान में पूरा होगा और 13वें गुणस्थान में भी एक देश चारित्र होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ऐसा कोई कहता तो आपको नहीं दिखाई दिया होगा, फिर भी ये तो कहते ही है ना कि अनंत भगवान के अव्याबाध सुख नहीं है, उनके सुख में बाधा है, 4 अघातिया कर्मों का उदय है, तो उनका अभी वो पूरा पुरुषार्थ नहीं हुआ है, इसलिए वो कुछ कमजोरी है। चारित्र की पूर्णता अब अथवा ध्यान की पूर्णता भी अपन कहेंगे ना कि 2 ध्यान, 13वां ध्यान इनके होता है अनंत भगवान के, और चौथा होता है 14वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में तीसरा शुक्ल ध्यान और 14वां गुणस्थान में चौथा शुक्ल ध्यान होता है। तो अभी ध्यान पूरा नहीं हुआ ना, कुछ अधूरा रह गया ना, तो अधूरे ध्यान से ही केवल ज्ञान हो गया। उनकी इस शंका का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि अभेद नय से ध्यान ही चारित्र है। ध्यान का होता है, चारित्र का एक ही बात है, और वह ध्यान केवलियों के उपचार से कहा गया है। इसी प्रकार चारित्र भी उपचार से कहा है। अब कहते हैं वो सच्चा चारित्र ही नहीं है, उपचार, व्यवहार से भी हल्का होता है उपचार। अब कहते हैं उपचरित व्यवहार है ना, मैंने वो निश्चय से चारित्र भी नहीं है उनके, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। संपूर्ण रागादि विकल्प जाल रहित शुद्धात्मानुभूति लक्षण सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक छदमस्त का वीतराग चारित्र ही कार्यकारी है, क्योंकि उससे ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए उसमें ही प्रयत्न करना चाहिए। देखो ये कहते हैं कि जो छदमस्त है, जिन्हें केवल ज्ञान अभी नहीं हुआ है, उनके जो वो चारित्र होता है ना, ऐसा क्या चारित्र, तो वो ही असली चारित्र है, और हमको उसमें ही प्रयत्न करना चाहिए, उसमें ही प्रयत्न करना चाहिए। ये बात तो ठीक है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में आते हैं ना। अनंत भगवान उसके लिए कुछ करते नहीं हैं, और फिर वो बाद में भी 14वें गुणस्थान के अंत में और कुछ करते नहीं, सहज भाव से जो होता है। इसलिए ये कहते हैं कि इसमें ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रयत्न वाली बात है ही नहीं, है ना। अब देखो यहाँ प्रश्न और उसका उत्तर, ये प्रश्न बहुत बड़ा है, मैं इसे पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना, वो इसी मामले में है और कुछ नहीं। यहाँ कहा गया है कि ध्यान और चारित्र केवली भगवान के उपचार से कहे गए हैं। यह भी कहा गया है कि छदमस्तों का वीतराग चारित्र ही कार्यकारी है, समझे ना। उक्त संदर्भ में प्रश्न यह है कि शुक्ल ध्यान के अंतिम 2 पाये तो सहयोग केवली और एक केवलियों के होते हैं, तथा उनके पूर्ण वीतरागता भी है ही। ऐसी स्थिति में कैसे माना जा सकता है कि सहयोग केवली और एक केवलियों के ध्यान का चारित्र कहना उपचरित कथन है। यही भी कैसे जाना जा सकता है कि सहयोग केवलियों के एक देश चारित्र है, क्योंकि परिपूर्ण चारित्र तो अयोगी के अंतिम समय में होगा। शास्त्रों में यह भी तो लिखा है कि पंचम गुणस्थान वालों के एक देश चारित्र माने एक देश वृत्त, और मुनिराजों के सकल चारित्र अर्थात महावृत्त होते हैं। ये तो प्रश्न है। जब वो कहता है कि वहाँ लिखा है कि उनके एक देश चारित्र, कहीं लिखा होगा एक आध जगह, वो सकल चारित्र उनके, तो कहते ये भी तो लिखा है कि पंचम गुणस्थान में एक देश चारित्र होता है और फिर महावृत्तियों के सकल चारित्र होता है, ऐसा वो कहता है। इसलिए उसको ही हम क्यों माने। अब जो उत्तर है, माने कुछ दम नहीं है इसमें। अरे भाई, यह सब सापेक्ष कथन है। जिनागम में विविध प्रकरणों में विविध अपेक्षाओं से विविध प्रकार के कथन किए जाते हैं, अतः जहाँ जो अपेक्षा हो उसे सावधानी से समझना चाहिए। यहाँ अपेक्षा यह है कि हम छदमस्तों को तो वही ध्यान है
और वही चारित्र है जो हमें अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति कराए। इस प्रकार इन दो गाथाओं में टूक शब्दों में यह कहा है कि ज्ञेय भूत परद्रव्यों का आश्रय करने वाले ज्ञानात्मक आत्मा से भ्रष्ट अज्ञानी जीवों के से कर्म बनते हैं, और ज्ञेय भूत परद्रव्य का आश्रय नहीं करने वाले ज्ञानात्मक आत्मा का आश्रय कर्मों से मुक्त होते हैं। इसलिए अनेकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं है, एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है। देखो ज्ञेय भूत लिखा ना, क्या मतलब कि तो फिर लोग कहते हैं इसलिए परद्रव्यों को, हम कहते हैं परद्रव्यों को में उपयोग एकाग्र करेंगे तो फिर अनेकाग्रता बोलते हैं, और वो संसार का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं पर को मत जानो, और फिर ऐसा कुछ कहने लगते पर को जानता ही नहीं है। मत जानो और जानता ही नहीं है, दोनों में तो कितना अंतर है। कि यदि जानता ही नहीं है तो फिर मत जानो का उपदेश देने की क्या जरूरत है ना, एक बात। अब दूसरी बात कि जानो ही मत, तो फिर सवाल ही खड़ा नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि वो तो हमारे ज्ञान गुण का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, तो वे तो जानने में तो आएंगे ही, हम रोक नहीं सकते हैं। मतलब ज्ञेय भूत उन्हें ज्ञेय जानने में आने दो, और फिर तुम उसमें अपनापन मत करो। ये तो तुम करोगे तब होगा ना, उनमें तुम अपनापन मत करो, तो अपनापन नहीं करोगे तो उसमें ध्यान नहीं करोगे, तो अपने आप ध्यान के ध्येय नहीं बनेगी, और अपना आत्मा में अपनापन करोगे ध्यान का ध्येय बन जाएगा। तो ये मार्ग यहाँ खुलता है। कहाँ? तीन बातें हो गई। आत्मा पर को जानता नहीं है, आत्मा पर को जानता तो है, जानना नहीं, आत्मा पर को जानना नहीं। और तीसरा ये है कि जानना तो जानने में तो आएगा ही, रोक नहीं सकते, लेकिन उसमें अपनापन नहीं करना, उसका ध्यान नहीं करना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। मोक्ष मार्ग तो यहाँ खुलता है, और हम वहाँ लग जाते कि आत्मा पर को जानता नहीं, अथवा जानो मत। या तो हम जानने में अपना पुरुषार्थ नहीं जानने में पुरुषार्थ लगाना चाहते हैं, या हमारा उपयोग ही उधर ना जाए, इसमें उपयोग लगाते कि इसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हारे लिए। ज्ञान का ज्ञेय बने तब तक तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना, क्योंकि आत्मा का वो स्वभाव है, और उसमें अपनापन नहीं हो तो अपनापन तुम्हें कैसे होगा? जब समय दर्शन हो गया है, तो हमने निर्णय कर लिया है बुद्धिपूर्वक, फिर करण लब्धि में हो गया है, और उसके पहले देशना लब्धि में ही हो गया था, है ना। तो इसलिए फिर उसमें ना तो उसमें अपना मानेंगे और ना उसका उपयोग एकाग्र होगा, तो हमारा काम हो जाएगा। इस तरह से अनेकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं है, और एकाग्रता मोक्ष मार्ग है। तो वो तो एक कहते पर पदार्थों में उपयोग को एकाग्र करना, क्योंकि वास्तव में तो ज्ञान गुण में तो कुछ है ही नहीं। दो ही गुण मुक्ति के वो संसार के कारण हैं, एक श्रद्धा और एक चारित्र, क्योंकि वो अकेले आत्मा के ही आश्रय से होते दोनों। ज्ञान का स्वभाव तो ज्ञेय, सबको ज्ञेय बनाना है। कहाँ है तुम बताओगे? मैं बता देता हूँ, बोलो तुम। संवर भावना में कि दूसरे तीसरे छंद में ये बात आई है किसी को याद? नहीं, निकाल के बोलो फटाफट। हाँ? इतनी देर लगती है? हाँ, संवर भावना का तीसरे छंद में होगी बात। संवर भावना शुरू से पढ़ेंगे? वो तीसरी पूरी पढ़ दो। देह देवल में रहे, पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें
किंतु जो उस राग से भी अन्य है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। मैं हूँ वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रस कंद हूँ, मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ, मैं ध्येय हूँ श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। यह जानना पहचानना ही ज्ञान है, श्रद्धान है, केवल स्वयं की साधना आराधना ही ध्यान है। यह ज्ञान यह श्रद्धान, बस यह साधना आराधना, बस यही संवर तत्व है, बस यही संवर भावना। दूसरी जगह आया होगा, उसमें ये है कि पहले तो श्रद्धेय बताया, फिर ध्येय बताया और गे बाद में बताया, क्योंकि गे के साथ में वो 100 और पर दोनों को जानने की बात कही। तो उसमें विमलनाथ भगवान की स्तुति में पढ़ो। क्या विमलनाथ भगवान की स्तुति है ना? विमलनाथ भगवान की स्तुति, अध्यात्म नवनीत, जिनेन्द्र वंदना, पेज नंबर 5, चंद्र नंबर 13। बस आत्मा ही बस रहा, जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे, जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके, वे वेद विरहित विमल जिन। आ गया ना इसमें? पहले में तो आया श्रद्धेय, श्रद्धान में आत्मा है, और फिर ध्यान में आत्मा है, और ज्ञान में सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके ज्ञान में आ रहे हैं ना। फिर पढ़ो एक बार, चलो। बस आत्मा ही बस रहा, जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे, जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके, नित्य जल के ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन, विचरे हमारे ध्यान। जब श्रद्धान की बात आई, ध्यान की बात आई, तो एक आत्मा की बात आई। जब ज्ञान की बात आई तो सब की बात आई। ये अंतर है ऐसा। और भी जगह होगा, कई जगह मेरे ख्याल से वहाँ भी होगा, बोधि दुर्लभ भावना में, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, ऐसा उसमें भी होगा। चलो ठीक है, अभी एक हो गया, अपना पढ़ लिया अपन ने। कहाँ ख़त्म हो गया ना? अब भैया अगले अध्याय पे चलो। इसमें कुछ रह तो नहीं है, हो गया सब। और उसकी 245वीं गाथा पढ़ो। समणा सुद्धवजुत्ता सोहोवजुत्ता यहोन्ते समयम ही
ते शुभ शुद्ध वजुत्ता अणासवासासवा शेषः शुद्धोपयोगी शमण है शुभोपयोगी विषमण शुद्धोपयोगी निराश्रव है आश्रवी है शेष सब। शुद्धोपयोगी श्रमण हैं, वे निराश्रवी हैं, शुभोपयोगी श्रमण हैं, उनके आश्रव होता है। ऊपर का जो दोहा है ना मंगलाचरण का, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, शुद्धोपयोगी श्रमण के जो होते शुभ भाव वे ही शुभ उपयोग हैं भासी शुभ। माने हर शुभ भाव को शुभोपयोग नहीं कहते हैं। जो शुद्धोपयोगी श्रवण के होते हैं वहाँ से जब वो गिरते हैं और छठवें गुण स्थान में आते हैं तो उन शुभ भावों को शुभोपयोग कहते हैं। और वो किसके होते हैं, क्या होते हैं, उसकी चर्चा वो आगे इसमें करने वाले हैं। देखो शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी, मैंने जब इसका पद्यानुवाद किया था सबसे पहले तो शुभोपयोगी शब्द एकदम जरा साइलेंट बढ़िया है और शुद्धोपयोगी में शुद्ध में जरा कर्कशता है। तो कठोर शब्दों को शुरू में नहीं लगाना चाहिए, काव्य का ये नियम है, आप जानते हैं। इसलिए मैंने ऐसा बना दिया था, शुभोपयोगी श्रवण है शुद्धोपयोगी भी श्रवण। तो सारी मुमुक्षु समाज में वो चला गया संसार का पद्यानुवाद। तो एक मुमुक्षु भाई का मेरे पास आया फोन, पकड़ा उसने कि नहीं साहब आपने गलत किया, ऐसा क्यों किया आपने। मैंने कहा भाई मुख सुख बोलते उसे, मुख सुख की सुविधा से के लिए किया। सुना आपने कभी ये? माने कुछ कुछ शब्दों के उच्चारण में मुख को सुख मिलता है और कुछ शब्दों के उच्चारण में मुख को सुख नहीं मिलता है। उसे कठोरता से हमको बोलना पड़ता है या जबान को जरा वो जोर देना पड़ता है। जो तुतला कर बोलते हैं वे बोल ही नहीं पाते उन्हें। उन कठोर शब्दों को काव्य के शुरू में नहीं दिया जाता है, ख्याल में नहीं ना। तो शुभ और शुद्ध देखो है ना फर्क। शुद्ध शब्द जो है एकदम डंडा से ऐसा मारता है और शुभ शब्द है एकदम सरलता से। लेकिन वास्तव में फिर मैंने इसमें सुधार दिया है कि शुद्धोपयोगी श्रवण है और शुभोपयोगी भी श्रवण है। आप समझ गए ना, नहीं तो फिर शुद्धोपयोग में भी लग जाता था, शुभोपयोगी में भी लगना चाहिए ना, क्योंकि भी तो उसे कमजोर करता है ना। इसमें तो वही है, शुद्धोपयोगी श्रवण है और शुभोपयोगी भी श्रवण। सबसे पहले दफे जो मैंने छपी थी किताब उसमें होगा वो है? शुद्धोपयोगी निराश्रव हैं, आश्रवी हैं से सब। अब इसमें बहुत बात है कि छठवें गुणस्थान में हैं तो उनकी ही प्रकृतियों का ही आश्रव समझना जिनका छठवें गुणस्थान तक बंध विच्छुत्ति नहीं की है। सातवें गुणस्थान में कितने प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है? कौन भैया कहना कौन है? तुम पढ़ाते हो ना अच्युत, बोलो क्या है, जल्दी बताओ बताओ बस। सातवें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है? देखो पहले में 16 की, दूसरे में 25 की, तीसरे में 4 की, 61 हैं 61 की होती है। देखो अभी उनकी बात कर रहे हैं कि वे छठवें गुणस्थान में आते ही वो 61 प्रकृतियां का आश्रम होने लगेगा। तो सातवें गुणस्थान में जाते ही उन 61 प्रकृतियों का आश्रम नहीं होगा। तो उसकी वजह से इनको आश्रम भी कहा और उनको निराश्रम भी कहा। पॉइंट समझ गए ना? क्योंकि समय सार का अर्थ कर्मणान योग से मिलान करके ही करना चाहिए।
ऐसा नहीं तुमको मिथ्यात्व का भी आश्रय होने लग गया उन्हें, है ना। जितनी प्रकृतियों की, देखो छठवें अनुष्ठान में कितने प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है, बोलो? 55, 55, हैं? 55, 55। कुल मिला के कह रहे थे, वे कुल मिला के 60 बने, तो वो तो 6 ही हुई। समझ में आया ना क्या? दोनों में अंतर समझ में आया ना? पहले की 25, दूसरे की, यानी पहले की 16, दूसरे की 25, तीसरे की 4 और चौथे की हैं? तीसरे में एक भी नहीं होती, चौथे की 10, चौथे की 10, और फिर वो 3 शुरू हो जाती हैं, पांचवे की 4, 2 को तीर्थंकर प्रकृति, है ना। और फिर वो तो ये छठवें में 55 तो हो ही गई। छठवें में 55 नहीं होती हैं, 55 तो सब मिला के हुई हैं। और फिर जो 61 हैं, वे उनमें जो 55 से 61 में 6 प्रकृतियाँ और हुई, तो उन्हीं के आश्रय बंध की बात है। तुम्हें समझ लो कि उनको तो पूरे बंध में डाल दो तुम, छठवें अनुष्ठान वाले को, और 7वें वाले को पूरे अबंध में डाल दो, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ कहा जा रहा है, मैं टीका पढ़ रहा हूँ, यहाँ कहा जा रहा है कि श्रावण्य परिणति की प्रतिज्ञा करके भी जो कषाय कण के जीवित होने से समस्त परद्रव्यों से निवृत्ति रूप सुविद सिद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व में परिणति रूप शुद्धोपयोग भूमिका में आह्वान करने में असमर्थ हैं, वे शुभोपयोगी जीव। देखो इसमें भी वो सब बात समझने लायक है। अपन को लगता है कि शुद्धोपयोग की भूमिका में धारण करने में असमर्थ हैं, ऐसा लगता है ना, बिल्कुल। लेकिन बहुत छोटी बात है। कब है कि जब वे छठवें गुण स्थान में है। मुनिराज तो अंतर्मुख में 6वें से 7वें जाते हैं, तो अब भी हाल वो हो जाएंगे। तो कह देंगे तुमने तो कहा था कि धारण करने में असमर्थ हैं, वे तो शुद्धोपयोग में चले गए। जब तक तुम बोलोगे वे धारण करने में असमर्थ हैं, तब तक तो वे शुद्धोपयोग में पहुंच जाएंगे। लेकिन वे तो चले गए। हमने तो तभी असमर्थ थे जब वे 6वें में थे। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं? बताओ, खड़े होके बताओ क्या कह रहा हूँ। जो असमर्थता बता रहे हैं वो कोई अनंत काल तक की नहीं बता रहे। उसी अंतर मुहूर्त में वो नहीं थे, असमर्थ होते तो उसमें ही चले जाते, उसमें नहीं गए तो वे असमर्थ हैं। और एक अभी चले जाएंगे तो कह देंगे समर्थ हो गए। अब उसके लिए 3 लाइनें लिख दी इनने कि श्रावण्य परिणति की प्रतिज्ञा करके। श्रावण्य परिणति माने शुद्धोपयोग। कि जब उन्होंने दीक्षा ली थी तो मुनि धर्म को अंगीकार किया था, तो उन्होंने शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म को अंगीकार करके क्या लिखा है? वो सिद्धों की परिभाषा में, अरंतों की परिभाषा में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। सब मत बोलो, एक बोलो बस। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय धर्म को नाश करके जो अनंत केवल ज्ञान जो ये तो अरहंत की हुई। अब सिद्ध की बोलो। हाँ बोलो ना। अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं, जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे 4 अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए, वहाँ जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई। ये जो क्या पढ़ रहे हो? मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बालबोध पाठमाला? प्रकाशक, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म को अंगीकार करके नहीं लिखा। आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप में है। उसमें है ना, उसमें पढ़ो। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं,
पर भावों में ममत्व इसमें नहीं लिखा करते। ना, इसमें लिखा ना शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म को अंगीकार करके, तो वे शुद्धोपयोग कोई मुनि धर्म मानते हैं, आप समझिए ना। उनने जब प्रतिज्ञा करी, दीक्षा ली, तो मैं कुछ दिनों तक मैं छठवें गुणस्थान में रहूँगा और उस वक्त मैं दूसरे मुनियों के पैर दबाऊँगा और फिर मैं ये करूँगा, आहार करने जाऊँगा, इसकी प्रतिज्ञा नहीं ली उनने। मैं अपने में रहूँगा, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म की प्रतिज्ञा की उनने। अब वो कहते हैं कि फिर भी छठवें गुणस्थान में आए तो उनने प्रतिज्ञा भंग की, ऐसा नहीं क्या, और इसलिए फिर भी सातवें गुणस्थान में जाने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा भंगी की, इसलिए बंद का कारण हुआ। देखो अब पढ़ता हूँ फिर। अब यहाँ यह कहा जा रहा है कि सामान्य परिणति की प्रतिज्ञा करके जो कसाय कण के जीवित होने से समस्त परद्रव्यों से निर्वृत्ति रूप शुभ सिद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व में परिणति रूप शुद्धोपयोग भूमिका में आरोहण करने में असमर्थ हैं, वे शुभोपयोगी जीव जो शुद्धोपयोग की भूमिका के अत्यंत नजदीक निवास कर रहे हैं। अब आगे ना वो बात, मैंने अब भी एक क्षण में पहुंच चले जाएंगे साथ में शुद्धोपयोग भूमिका के अत्यंत नजदीक निवास कर रहे हैं, लिखा ना। माने ये उन्हीं मुनिराजों की बात है जो छठवें सातवें में आते जाते हैं। जो छठवें सातवें में नहीं आते जाते हैं तो छठवें में ज़्यादा काल रह ही नहीं सकते, फिर गुणस्थान गिर जाएगा। यदि सातवें में नहीं गए तो फिर छठवां नहीं रह सकता, फिर अंतर्मूल से ज़्यादा काल उसका है नहीं। कसाय ने जिनकी शक्ति कुंठित की है, देखो बस वो उतनी देर के लिए ही वो नहीं हो रहा शुद्धोपयोग, उसको कह रहे कसाय ने उनकी शक्ति को कुंठित की है और अत्यंत आतुर मन वाले हैं, वे श्रमण हैं या नहीं। देखो अब उनके पूछ रहे वे छठवें गुणस्थान में हैं, उनको श्रमण कहें कि नहीं कहें, ऐसा प्रश्न। अब आश्चर्य की बात है कि उनको भी मुनि नहीं कहना चाहते हैं, कुछ लोग उनको भी नहीं कहना चाहते हैं, उनको श्रमण कहें कि नहीं कहें। अच्छा मैं पूछता हूँ, छठवां गुणस्थान होता है वो मंद कसाय में होता है कि तीव्र कसाय में? बता दिया था ना एक दिन, है याद? सबको याद है? क्योंकि तीन कसाय तो उनके हैं ही नहीं और चौथी है तो आपका गौमसार में गाथा आती है, संजोड़न नो कसाया उदयो जो मंदो जदा तदा होदी अपमत्तो। जब संजोलन और नो कसाय का उदय मंद होता है तब सप्तम वो होता है ना, सप्तम गुणस्थान होता है। तो जब मंद उदय होता तो इसका मतलब है तीव्र उदय होता है तो छठवां गुणस्थान होता है, क्योंकि वहाँ तो प्रतिज्ञा तो की है सातवें गुणस्थान में रहने की। तो मंद के साथ में तो फिर वो काम ऐसे हो नहीं सकते हैं। और कौन से काम वो बताएंगे? कोई ऐसे नहीं कि जो दुनियादारी में उलझ गए, वो मंदिर बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ बढ़िया, इसमें ये नहीं है। वो तो उनकी बात कर रहे हैं कि जो आहार के जाने का विकल्प आ गया है, वो अपने गुरु बीमार हैं तो उनकी सेवा करने का विकल्प आ गया है। ऐसे भी शुभ भाव होते हैं, उनको ही वो बड़ा तीव्र कसाय के उदय में होते हैं, मंद कसाय का काम नहीं है वो। देखो वे श्रमण हैं कि नहीं हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि प्राप्त करते मोक्ष सुख शुद्धोपयोगी आत्मा, पर प्राप्त करते स्वर्ग सुखी शुभोपयोगी आत्मा। ये जो कौन सा 11वीं गाथा में इसी प्रवचन सार में कहा था, वो 11वीं गाथा कौन से अधिकार में थी? शुद्धोपयोग अधिकार में थी। पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है ना, उसमें 4 हैं। पहला शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरा ज्ञानाधिकार, तीसरा सुखाधिकार, चौथा स्वभावाधिकार। तो शुरू से 12 गाथाएं हैं वो इसमें हैं। किसमें?
शुद्धोपयोग अधिकार में, ये 11वीं गाथा है, तो शुद्धोपयोग अधिकार की गाथा हो गई, है ना। उक्त प्रतिपादन 11वीं गाथा में आचार्य कुंद देव ने स्वयं किया है। इसलिए शुभोपयोग का धर्म के साथ एकात संभाय एक साथ रहने सकने रूप संबंध है, अतः शुभोपयोगी भी श्रमण है। अब इसलिए कह दिया कि वे इसके साथ थे, इसलिए उन्हें श्रमण कह दिया, नहीं तो हम श्रमण भी नहीं कहते, क्योंकि उनके 3 कसाय के अभाव रूप धर्म का सद्भाव है, किंतु वे शुद्धोपयोगियों के समान नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोगी समस्त कसायों को निरस्त किया होने से निराश्रव ही हैं, और शुभोपयोगी कसाय कण अवनिष्ठ होने से शाश्रव ही हैं। यही कारण है कि इन्हें शुद्धोपयोगी साथ नहीं लिया गया है, पीछे से गौण रूप से लिया गया है, मैंने गौण रूप से मुनि मान लिया है, समझ गए ना। ध्यान रहे 7वें गुणस्थान के ऊपर ध्यानारूढ़ मुनिराजों को शुद्धोपयोगी और जिनके मिथ्या तो अनंतानबंदी आदि 3 कसाय की चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति तो प्रकट हो गई है, पर उपयोग देवादि की भक्ति, अब देखो ये सुनो, देवादि की भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय और आदि शुभ भावों में लगा रहता है। वे शास्त्र स्वाध्याय और देवादि की भक्ति, वो 10 भक्तियाँ होती ना साधुओं की, तो उसमें सब देवादि की भक्ति वगैरह सब आती है। आदि शुभ भावों में लगा रहता है, उन्हें शुभोपयोगी मुनिराज कहा गया है। ध्यान रहे, या मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराजों को शुभोपयोगी नहीं कहा जा रहा है। उक्त संदर्भ में इसी गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन का निम्नांकित कथन दृष्टव्य है। निर्शुद्धात्मा के बल से संपूर्ण शुभ अशुभ संबंधी संकल्प विकल्प रहित होने से शुद्धोपयोगी मुनिराज निराश्रव ही हैं। शेष शुभोपयोगी मुनिराज मिथ्यात्व और विषय कसाय रूप अशुभ आश्रव का निरोध होने पर भी पुण्याश्रव सहित हैं, ऐसा भाव है। इस गाथा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह बात कही गई है कि शुद्धोपयोग में लीन मुनिराज ही निराश्रवी हैं। 6वें गुणस्थान के शुभ भावों में स्थित मुनिराज शाश्वी हैं। यहाँ यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि 6वें गुणस्थान तक जिन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है, उन प्रकृतियों का ही आश्रव बंध उन्हें होता है। देखो अभी ये जो अधिकार है शुभोपयोग अधिकार, इसमें वो सब बातें बताने वाले हैं कि मुनिराज के शुभोपयोग के काल में कैसे कैसे भाव हो सकते हैं। वो शुभोपयोग तो बहुत तरीके का होता है, शुभ भाव तो, और कैसी शुभ क्रिया हो सकती है, वो तो ध्यान की अवस्था है 7वां गुणस्थान से ऊपर, तो उसमें तो कोई क्रिया और शुभ भाव होने का सवाल नहीं है ना। वो करुणानियोग के हिसाब से सूक्ष्मता से होएगा। क्यों होगा? क्योंकि 10वें गुणस्थान तक बंद होगा ना, तो बंद तो बिना उसके हो नहीं सकता, और पुण्य ही बंद होगा तो स्वभाव भी होंगे, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म स्थूलता हम उसे कह देंगे कि उनके स्वभाव हैं ही नहीं, ऐसा है। तो ये जो 46वीं और 47वीं गाथा है, इसमें लिखा ना अरहंतादिक की भक्ति, प्रवचन का वत्सल्य, ये सब जो अरहंत भगत नहीं जाने जो है ना, उसमें तीर्थंकर विधि बंद के कारणों में 16 कारण भावनाओं में प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, वही सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनके जीवन में ये बहुत ध्यान से समझने की बात है कि मुनिराजों के किस प्रकार का शुभ भाव और किस प्रकार की शुभ क्रिया संभव है। ये आगे आएगा 2, 4, 10 गाथाओं में जितना चलेगा, तो वो बात इसमें ये बताने वाली हैं, वो अब हम कल से चलाएंगे।